हाय फ्रेंड्स, मैं एसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने सेट 1 देखा था, जिसमें से 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा था जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वीडियो में भी हम लोग सेट 2 करने वाले हैं 10 संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इस वीडियो में हम लोग 12 सब्जेक्टिव को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके आपके एग्जाम के लिए। और आपके एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है, इसलिए आपकी रणनीति अच्छी होनी चाहिए। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। चैप्टर 8 है और उस कर्मवीर बालक का नाम है राम परवेशराम। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कर्मवीर पुरुष का क्या नाम है, तो राम परवेशराम। बहुत अच्छे तरीके से ही एक्सप्लेन किया है, इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देख चुके हैं। तो कर्मवीर कथा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी निष्ठा माने किसी चीज़ को करने की इच्छा, परिश्रम और सेवा भाव से ही मनुष्य परम पद यानी उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। उसी श्रेणी में राम परवेशराम भी है, जो अभावग्रस्त के कारण दलित जाति में जन्म लेकर भी प्रबल इच्छा शक्ति के कारण उच्च पद को प्राप्त किए हैं। उनका जीवन पथ निश्चय ही आदर्श है और हमें भी प्रबल इच्छा शक्ति को अपनाकर जीवन के पथ पर अग्रसरित होने रहना है। तभी हम लोग उच्च पद कहने का मतलब है अच्छे पद को पा सकते हैं और समाज और परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। इसलिए हमें मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा परिश्रम के मार्ग पर बढ़ते रहना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से संबंधित है। संस्कृत में पंडित छमाराव का क्या योगदान है उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में सबसे मशहूर प्रसिद्ध कौन है, पंडित छमाराव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन मशहूर हैं, कौन प्रसिद्ध हैं, तो पंडित छमाराव। उनके द्वारा रचित शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है, अद्वितीय रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जो सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, ये सभी रचनाएं पंडित छमाराव की है। आपसे पूछ दिया जाएगा सत्याग्रह गीता किनकी रचना है, पंडित छमाराव। हम आपसे सत्याग्रह गीता पूछे, आपके एग्जाम में मीरा लहरी पूछ सकता है, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, ये सभी उन्हीं की रचनाएं हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शास्त्रकार पाठ। क्वेश्चन नंबर चैप्टर 14 है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि ये है, शास्त्रम मानव्यम किम शिक्षते। शास्त्र जो है मानव की किसकी शिक्षा देता है, तो शास्त्र जो है मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है, तो शास्त्र कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञान का शासक कौन है, शास्त्र। तो शास्त्र किसका शासक होता है, तो ज्ञान का। सुकर्म दुष्कर्म सत्य असत्य ये सब की जानकारी किससे मिलती है, शास्त्र से मिलती है। तो हमें शास्त्र से यही शिक्षा प्राप्त होता है, अपने कर्तव्यों का बोध कराता है, सत्य असत्य का बोध कराता है, ज्ञान का शासक होता है। ये सभी शिक्षाएं हमें शास्त्र से भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज के 12 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कर्णस्य दान वीरता पाठ से है। इसमें पूछा गया है, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषताएं थे। तो कर्ण का जो कवच कुंडल जो था बाय बर्थ मिला था, उसको जन्म से ही मिला था। जब तक उसके शरीर पर वह कवच कुंडल रहता तो दुनिया की कोई ही शक्ति उसे नहीं मार सकती थी, लाख देवी देवता मिलकर भी उसको पराजित नहीं कर सकते थे। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त था, जो अभेद था। अभेद कहने का मतलब है वो कवच कुंडल के रहते उसको भेदा नहीं सकता, मतलब कि उस पर किसी भी चीज़ का प्रहार नहीं हो सकता था। इसलिए कर्ण को पराजित करना क्या था, मुश्किल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व में अशांति के क्या कारण है। ये विश्व शांति ही पाठ से संबंधित क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है।
तो हमने ऑब्जेक्टिव जब कराया था तो बताया था अशांति के मुख्यतः दो कारण है, ईर्ष्या और द्वेष। विश्व में अशांति के कारण इस प्रकार हैं, जो देखिए, लोगों में प्रेम की भावना की कमी है, भूख और नकारात्मकता, चिंतन, अशिक्षा, स्वार्थवाद और आध्यात्मिक तत्व की कमी है। बलवान राष्ट्र की सत्ता की चाह एवं आतंकवाद तथा असामाजिक तत्व के कारण आज विश्व जो है, पूरा विश्व जो अशांत। आपने इसका अध्ययन किया होगा तो यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत महिमा से संबंधित क्वेश्चन है। भारत महिमा के बारे में जब भी ये भारत महिमा से संबंधित आता है तो हमने आपको बताया है कि इसमें 2 श्लोक जो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिए गए हैं, बाकी के 2 श्लोक आधुनिकी से लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत महिमा का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो ये आप याद रखिएगा, प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण और दूसरा भागवत पुराण से लिए गए हैं। कभी कभी ये ना पूछ करके वो श्लोक देता है गायन्ति हि देवा किल गीतकानि, प्रथम श्लोक है, पूछ लिया जाता है किस पुराण से लिया गया है, तो ये हमारा विष्णु पुराण से लिया गया है। अहो अमीमांसा किम गीतकारी शोभनम, ये दूसरा श्लोक है, तो किससे लिया गया है, तो ये भागवत पुराण से लिया गया है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर बार आपसे पूछे जाते हैं। तो देवगढ़ भारत के गीत क्यों गाते हैं, तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत देश में। भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान श्री हरि के सेवा के योग्य हो जाते हैं, इसीलिए देवतागण भी भारत के गुणगान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ से संबंधित है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति। विद्यापति मुख्यतः मैथिल कवि हैं और उनको संस्कृत में भी बहुत ही ज़्यादा पहचान मिली है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस्य को त्याग कर देना चाहिए। मानव शरीर में आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। क्वेश्चन मोस्ट हाईलाइटेड पूछा गया है कि नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को शत्रु के रूप में मानते हैं। अगला क्वेश्चन विश्व शांति पाठ से ही संबंधित है। विश्व शांति पाठ के आधार पर उदार हृदय पुरुष का लक्षण बताएं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, माने वैसे व्यक्ति जो पूरा संसार को ही अपना परिवार के रूप में मानता है। तो उदार हृदय वाले व्यक्ति महापुरुष होते हैं। वे मानवीय गुणों से संपन्न होने के कारण अपने पराये की भावना से ऊपर होते हैं। उनके लिए तो सारा संसार ही अपने परिवार के जैसा होता है। वसुधैव कुटुंबकम किसके लिए, उदार चरित्र वालों के लिए। और यह मेरा है, वह अपना है, ऐसी सोच किसके लिए होता है, तो निम्न पुरुष के लिए अपना पराया का भेद करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र वैभव से संबंधित है। इसमें 2 लेखक मशहूर हैं, एक राजशेखर और एक दामोदर गुप्त। तो कूटनीमत काव्य के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, और राजशेखर द्वारा रचित है काव्य मीमांसा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कूटनीमत काव्य के लेखक कौन है और काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, आप देख लीजिएगा। पाटलिपुत्र वैभव से संबंधित है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट हाईलाइटेड है। तो अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह गांव ही आगे चलकर महानगर बनेगा। लेकिन अब जहाँ लेकिन किंतु परंतु हो जाता है, वहाँ पे कुछ संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं, बहुत आशंकाएं उत्पन्न हो जाती है। महानगर तो बनेगा किंतु आपसी झगड़ा, अगलगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। ये बातें महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभव से ही संबंधित है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम बताएं, यानी कि पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थान है जिसको देखा जा सकता है। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों में इस प्रकार है कि वहाँ उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान जिसे चिड़ियाघर कहते हैं, गुरुद्वारा इत्यादि ये पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों में मशहूर हैं। अगला क्वेश्चन है भीखन टोला गांव को देखने आए शिक्षक की क्या विशेषता थी। तो वे शिक्षक जो आए थे वे नवीन दृष्टि से संपन्न थे, उनके अंदर पुरानी रूढ़िवादिता नहीं थी। तो यही बातें बताया गया है कि भीखन टोला जो देखने शिक्षक आए थे वो कर्तव्यनिष्ठ शिक्षा के प्रति जागरूक और समाज के अन्यायक के गुण से संपन्न थे, यानी कि नवीन
नवीन दृष्टि संपन्न थे, स्त्रियों उचित शिक्षा नहीं है, ये पुराने रूढ़िवादिता थे, क्या सही है क्या गलत है। अपनी सुविधा के अनुसार जो नियम बनाए रहते हैं उन नियम से हटकर नवीन दृष्टि से संपन्न थे वो शिक्षक है जो थे, जो भिखनटोला गांव देखने आए थे। आपसे पूछ लिए भिखनटोला कहाँ है, तो बिहार प्रांत में है। इस सीरीज का लास्ट सवाल है व्याघ्रपथिक कथा पाठ से है। व्याघ्रपथिक कथा के लेखक हैं नारायण पंडित और यह किस लिया गया है, हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। क्वेश्चन है पथिक वृद्ध बाह की बातों में क्यों आ गया। पथिक ने सोने के कंगन की बात सुनकर सोचा कि ऐसा तो भाग से ही संभव है, यानी कि ये भाग से ही मिल सकता है, किंतु जिस कार्य में खतरा हो उसे नहीं करना चाहिए। ये सोच रहा है फिर भी गलती कर रहा है। फिर उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में तो खतरा होता ही है, तो एक खतरा मोल लिया। इस लोभ के कारण, इस लोभ से वशभूत होकर वह पथिक जो है बूढ़े बाघ के बातों में आ गया और अपना प्राण खो बैठा। तो यह सीरीज आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, ताकि हम ऐसी सीरीज आने के लिए एक्साइटेड हों और आपकी कुछ मदद हो सके। मिलते हैं अगली सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।